आज 12वीं बोर्ड के नतीजे आने वाले हैं। पिछले साल कोरोना काल में बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड बना था जिसने सबसे पहले परीक्षा और फिर नतीजे घोषित किए थे और इसको लेकर बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको अवार्ड भी दिया गया। और आज बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजे आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद खुद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बिहार बोर्ड के ये नतीजे जारी करेंगे। इस वक्त हम पटना के कोचिंग सेंटर में हैं जहां हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिन्होंने इस बार बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये बीता साल। क्या नाम है आपका और किस स्ट्रीम से आपने परीक्षा दी थी? ऋतिक, और मेरा स्ट्रीम जेई का है। जेई की तैयारी कर रहे हैं अभी। साइंस का आपने दिया था? यस सर, साइंस स्ट्रीम से थे। तो आज नतीजे आ रहे हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद है? नर्वस हैं या लग रहा है कि नहीं अच्छे से पास होंगे? सर लग रहा है अच्छे से पास हो जाएंगे। परफॉर्मेंस सही किए हैं अपना, अब देखा जाए, रिजल्ट आने के बाद देखा जाएगा। रिजल्ट कितना चुनौतीपूर्ण रहा? पिछले साल क्लासेस तो चली नहीं, पढ़ाई कैसे हुई? बोर्ड की तैयारी कैसे की? सर बोर्ड की तैयारी इन्वेंटर सिद्धू केयर हमारे सर सब मोटिवेशन ज़्यादा दिए थे। खासकर हमारा एमबीए सर जो हम लोग को मोटिवेट ज़्यादा किए एग्ज़ाम की समय से, और टीचर सब बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं हमारे स्टडीज़ में। कैसे ऑनलाइन क्लासेस चली? कैसे क्लासेस चली, हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चली। क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके बोर्ड में? मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश, हिंदी। तो आपको उम्मीद थी कि बोर्ड में ऐसा समय आएगा जब आपको ऑनलाइन क्लास से पढ़ना पड़ेगा, क्लास नहीं जा पाएंगे, ऐसा आपको उम्मीद था? कहीं आपको लगा? कितनी दिक्कत हुई? सर डर तो बहुत लग रही थी, पर एग्ज़ाम की प्रेशर ज़्यादा होने के कारण सर रिजल्ट भी उतना एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं आ पा रहा है, लग रहा है सर। अच्छा, मतलब पढ़ाई प्रभावित थी इसलिए लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है उतना? यस सर। क्यों, वजह आपको क्या लगती है? पढ़ाई आपने सही से नहीं की या जो बोर्ड की परीक्षा हुई उसमें आपको लगा कि जो सवाल आए वो आपको लग रहा था कहीं दिक्कत हुई? नो सर, सवाल तो काफ़ी आसान थे, मगर सवाल आसान थे मगर एग्ज़ाम की तैयारी मोबाइल से इरिटेशन होने लगी थी। एग्ज़ाम मोबाइल से दूर भागने लगे थे, इसी कारण से एग्ज़ाम अच्छी तरह से नहीं जा पाई उतना जितना एक्सपेक्ट किए थे। 10th में 86% आया था, इस बार सोचे थे कि 90% आ जाए। 86 क्या हाई स्कूल में या 11th में? सर सीबीएसई बोर्ड से थे तो हाई स्कूल से। हाई स्कूल में 86% आए थे? यस सर। तो इस बार कितना लग रहा है बिहार बोर्ड में? सर 90+ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सर पिछली बार की। आपने बोला कि आपको लग रहा है कि थोड़ा खराब होगा, उसके बाद भी 90+? यस सर। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? किस स्ट्रीम से आपने परीक्षा दी? मेरा नाम शाह मोहम्मद है, हमने साइंस स्ट्रीम से एग्ज़ाम दी थी। तो कैसे पढ़ाई की? ऑनलाइन ही पढ़ाई हुई होगी? जी सर, ऑनलाइन ही पढ़ाई की, और ऑनलाइन ही पढ़ाई की इन्वेंटर एडुकेयर से। और सर सब एग्ज़ाम के समय बहुत ही मदद करते थे, पूरा सिलेबस समय से समाप्त किए, जो हम लोगों को काफ़ी मदद मिला एग्ज़ाम देने में। क्लास मतलब स्कूल से बहुत मदद नहीं मिली, कोचिंग से मदद मिली? जी सर, कोचिंग से भी मिली और स्कूल से भी थोड़ा बहुत मिला। सबसे अधिक कोचिंग से मिला मदद, और ये एग्ज़ाम अच्छे से भी गया। कैसे पढ़ाई हो रही थी आप लोगों की? ऑनलाइन में कैसे, क्या दिक्कत आई या आसान था? आपको लग रहा है कि स्कूल से ज़्यादा आसान ऑनलाइन था? नहीं, ऑनलाइन तो था ही बेटर, क्योंकि सर ऑनलाइन में जिस तरह से क्लासरूम में पढ़ाते थे, ऑफलाइन में उसी तरह से ऑनलाइन में भी पढ़ाते थे, जिस कारण से हम लोगों को उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। नर्वस हैं बोर्ड रिजल्ट को लेकर? सर रिजल्ट को लेकर हम नर्वस नहीं है, क्योंकि जो 10th में दिए थे, 10th में ही फर्स्ट टाइम नर्वस थे, उसके बाद डर खत्म हो गया एग्ज़ाम की वजह से। और 10th में 90% आया था, और 12th में दिए एग्ज़ाम बढ़िया गया। अच्छा, पेपर लीक वगैरह की भी खबरें आई, एक पेपर तो रद्द भी करना पड़ा आप लोग का। किस तरीके से देख रहे हैं? उस 10th का रद्द करना पड़ा था, तो आप लोगों में क्या लीक होने की क्या कोई आपको जानकारी मिली कि या फिर अफवाह उड़ी? वो अफवाहें कितना आपके लिए दिक्कत हुई जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं और कहीं से आपको गलत या सही जानकारी आ रही है कि पेपर लीक हो गया? सर अफवाह तो हमेशा फैलती थी, मगर हम इस पर ध्यान नहीं दिए। हमको एग्ज़ाम की तैयारी करना था और जाते थे, एग्ज़ाम देते थे, शांति से आ जाते थे, ज़्यादा दूसरा इधर उधर नहीं ध्यान देते थे। भ्रम फैला, लेकिन आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा के समय भी ये भ्रम फैलाया गया? यस सर, मोटिवेशन सर लोग अच्छा दे दिए थे, और वहाँ शांति से एग्ज़ाम जाके दे दिए। एक और छात्रा है 12वीं की, कितना मुश्किल रहा? आपकी स्ट्रीम क्या थी? मेरा साइंस स्ट्रीम था। साइंस स्ट्रीम था।
कौन से स्कूल से? वो भोजपुर जिला के एक स्कूल है जनता कॉलेज से थे। तो भोजपुर जिला में आप का स्कूल है, आप रहती पटना में है, हाँ। तो कैसे पढ़ाई की थी? वो तो लॉकडाउन में मतलब ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से इन्वेंटर्स टीम ने पूरा सपोर्ट किए, उन्हीं से मतलब पूरा एग्ज़ाम का तैयारी हुआ मेरा लॉकडाउन में। अभी क्या उम्मीद है बोर्ड रिजल्ट से लेकर? नर्वस हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा रिजल्ट आने वाला है? अच्छा रिजल्ट आने वाला है, फिर भी लेकिन एक ये रिजल्ट का होता है ना, थोड़ा सा नर्वसनेस है, क्योंकि 2 दिन से मतलब न्यूज़ आ रहा है कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी आज 26 हो गया, थोड़ा नर्वसनेस और बढ़ जा रहा है। अच्छा, बीच बीच में जो पेपर लीक की अफवाह उड़ती रहती थी, उससे दिक्कत हुई? नहीं, हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, और मेरा ऐसा कोई मतलब कनेक्शन भी नहीं था कि जैसे हम बात करके पूछे कि हाँ मतलब पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, तो मेरा ऐसा कोई नहीं था। तो हम अपना सिर्फ पढ़ते थे और एग्ज़ाम देने जाते थे और आते थे। इस बार जो बोर्ड आपने दिया उस समय भी काफ़ी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ी, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई बीते साल में, तो आपको लगता है कि अगर ये ना रहता तो और बेहतर हुआ होता आपका रिजल्ट इस बार? हाँ वो तो है, लेकिन मतलब पढ़ाई भी मेरा अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने इन्वेंटर्स एडुकेट टीम ज्वाइन कर लिया, और फिर यहाँ पे मतलब टीचर लोग हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, हमेशा मोटिवेशन देते थे। पेंडेमिक के मतलब टाइम में भी सर लोग पूरा सपोर्ट किए, एग्ज़ाम को लेकर फोकस कराते थे, बोर्ड हो या फिर जेई वगैरह सब पे मतलब फोकस कराते रहते थे। ये देखिए वो तमाम स्टूडेंट हैं जो आज अपने बिहार बोर्ड के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। करीब 13.5 लाख छात्र छात्राओं ने इस बार 12वीं में बोर्ड की परीक्षा दी है। करीब 7 लाख जो हैं वो छात्र हैं, और तकरीबन 6.5 लाख छात्राएं हैं जो इस बार 12वीं के बोर्ड में अपीयर हुई थी। आज उनकी किस्मत का फैसला होगा। हालांकि बीते सालों में जिस तरीके से बिहार बोर्ड के नतीजों और परीक्षाओं पर जो सवाल उठते रहे, उसको देखकर भी आज जिस तरीके से खुद मंत्री विजय चौधरी परीक्षा फल घोषित करेंगे। हमारे साथ इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर भी हैं। ये बताइए कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा बीता साल, क्योंकि आने जाने पर रोक थी, लॉकडाउन था, फिर कोरोना की वजह से डर का माहौल था, कितना पढ़ाई को लेकर दिक्कत थी? एक्चुअली टीम इन्वेंटर्स की प्राथमिकता ही थी बच्चों की पढ़ाई, कि किसी भी तरह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, और इसी उद्देश्य से इन्वेंटर्स की स्थापना की गई थी। और ये अभी स्टूडेंट से जैसे आपने बात करी, तो ये पल बड़ा सुकून देने वाला होता है कि जो तैयारी आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर करते हैं, और बिल्कुल वो वैसा ही होता है जैसे बच्चे चाहते हैं। तो ऐसे तो कोरोना काल में बहुत सारी चुनौती थी, लेकिन हमने बच्चों के साथ किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई हम लोग नॉर्मल वाइट बोर्ड पे करवाते थे, उसी तरह का वाइट बोर्ड हम लोगों ने अपने क्लास में लगाया, और बहुत ही इनोवेटिव और फीचर्ड ऐप हम लोगों ने बनवाया, और टू वेज इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया, जिससे कि बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, एट ए टाइम अगर किसी तरह का कोई डाउट्स होता है तो वो टीचर से पूछते हैं। तो वैसे ही बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास में भी जुड़े, बच्चे बोर्ड पे पढ़ते थे, अगर उनको कोई भी परेशानी होती थी एट ए टाइम वो पूछते थे, और टीचर उसी समय ऑनलाइन क्लासेस में भी उसी 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस में उनका डाउट्स क्लियर करते थे। फिजिकल और वर्चुअल इंटरेक्शन में क्या कोई डिफरेंस लगा? निश्चित तौर पे एक अंतर तो होता है, एक बच्चे आपके सामने नहीं बैठे होते हैं, जो आप टीचर को बच्चों का परफॉर्मेंस उनकी कॉपी देख के पता चलता है कि बच्चों का अप्रोच क्या है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो पार्ट तो मिसिंग था इसमें। लेकिन फिर भी जो बेहतर हो सकता था, बेस्ट पॉसिबल जो ऑनलाइन क्लासेस हो सकता था, वो हम लोगों ने उपलब्ध कराया, और आज बच्चे काफ़ी संतुष्ट हैं। और इसी यही कारण है कि इन्वेंटर्स को पूरे बिहार के बच्चों का और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। 12वीं में और 10वीं में लगातार कई बार पेपर लीक की खबरें आई, अफवाह उड़ी। हालांकि 10वीं में एक पेपर रद्द भी करना पड़ा जो वास्तव में लीक हुआ था। इसको लेकर क्या छात्रों के बीच में कोई डर का माहौल, कोई भ्रम का माहौल फैला? उसको लेकर आपने कैसे उनको ट्रीट किया? एक्चुअली बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कई सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, और उनको ये भय सताते रहता है कि हमने पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया और किसी बच्चे को पेपर मिल गया होगा तो वो बिना पढ़े उतने अच्छे मार्क्स वो ला सकते हैं। तो हम लोग लगातार बच्चों को नॉर्मल क्लासेस में भी मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चे तुमको सब्जेक्ट सीखना है, तुमको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सीखनी है, बायोलॉजी सीखनी है, ना कि ये सोचना है कि दूसरे को पेपर मिल जाएगा तो क्या। तुमको मतलब हमेशा इस तरह से तैयार रहना है कि तुम्हारी 100% तैयारी हुई है, तो तुमको कभी भी इस तरह का कोई भय तुमको सताएगा नहीं। तो ये देखिए बच्चे हैं और टीचर जो अब से कुछ देर बाद जारी होने वाले बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजों का इंतज़ार कर रहे हैं। बिहार बोर्ड इस बार भी देश का पहला ऐसा बोर्ड बनने जा रहा है जो सबसे पहले 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित करेगा। अब से कुछ देर बाद खुद
प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ये नतीजे जारी करेंगे। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।